वांडा विजन का एपिसोड 4 आज एयर हो चुका है और ये एपिसोड एक तरह का से फ्लैशबैक है एंड गेम के बाद से, जहाँ सारे लोग हल्क के स्नैप के बाद वापस आ जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि वेस्टव्यू सिटी जो है वो एक तरह से एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि वहाँ के लोग कहते हैं कि हम ईस्टव्यू सिटी में रहते हैं और वेस्टव्यू सिटी एग्जिस्ट ही नहीं करता, ना ही वहाँ के लोग ना ही वो सिटी। और ये बात पता चलती है स्वॉर्ड के एजेंसी को, इसीलिए वो स्वॉर्ड का एजेंसी मोनिका रैम्बियो को उस शहर का मुआयना करने के लिए वहाँ भेजते हैं, बट बाई एक्सीडेंटली मोनिका रैम्बियो उस रियलिटी में एंटर कर जाती हैं। और ये एपिसोड पिछले तीनों एपिसोड का क्लैरिफिकेशन है कि क्यों हमें वो स्वॉर्ड देखने को मिली, क्या था वो रियलिटी शो और क्यों वांडा ऐसा कर रही है। वांडा ऐसा क्यों कर रही है? नहीं, ये तो मेरे पिछले वीडियो का टाइटल था। अगर आपको देखना है कि वांडा ऐसा क्यों कर रही है और विजन जिंदा कैसे है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके देख लो। इस एपिसोड में हमें सारी वो कोशिशें दिखाई जाती हैं जो स्वॉर्ड करती है वांडा से कम्युनिकेट करने के लिए, जैसे कि वो हेलीकॉप्टर भेजना अंदर, उस बी कीपर को देखा हमने जो एपिसोड 2 में हमें एंडिंग में दिखा था, फिर मोनिका रैम्बियो अंदर आई थी वो। तो मैं आपको पॉइंट वाइज सारी बातें क्लियर कर देता हूँ कि इस एपिसोड में क्या क्या हुआ और क्या क्या हमें नया देखने को मिला। सबसे पहले बात करें कुछ नए कैरेक्टर्स की, तो इस एपिसोड में हमें जिमी वू लाइव देखने को मिले। हमने उन्हें रेडियो की आवाज़ में पहले सुन लिया था एपिसोड 2 में, इस बार वो पूरे लाइव देखने को हमें मिले। डार्सी लुइस का कैरेक्टर और हमें यहाँ पर मोनिका रैम्बियो का रियल कैरेक्टर रिटर्न करते हुए दिखा। अब जिन्होंने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं उन्हें पता हो कि मैंने जिमी वू और डार्सी लुइस के बारे में पहले ही बता दिया अपने एपिसोड्स में कि वो रिटर्न करेंगे। अगर आपको ऐसी सारी बातें पहले जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब बात करें रियलिटी में चेंज की, तो जब भी कोई चीज़ वांडा के रियलिटी में एंटर करती है वो अपना पूरा फॉर्म बदल देती है। जैसे कि हमने देखा था उस हेलीकॉप्टर को, वह एक्चुअली में हेलीकॉप्टर नहीं एक ड्रोन था जो कि वांडा की रियलिटी में एंटर करा था, लेकिन जैसे ही उसने रियलिटी में एंटर किया वह एक ड्रोन से हेलीकॉप्टर बन चुका होता है। वहीं दूसरी तरफ हमने एपिसोड 2 में जिस बी कीपर को देखा था वह एक्चुअली में स्वॉर्ड का एक एजेंट होता है जो कि एक नॉर्मल सूट में अंदर एंटर करता है, लेकिन एंटर करते ही उसका सूट एक बी कीपर के सूट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और सबसे बड़ा चेंज ये था कि जो स्वॉर्ड की एजेंट थी मोनिका रैम्बियो, वो जब एंटर करती हैं वांडा की रियलिटी में तो वो पूरा याददाश्त अपना खो बैठती हैं और वो एक जेल्डीन के कैरेक्टर में वहाँ दिखती हैं हमें। तो ये बात तो क्लियर है कि हमने जिस कैरेक्टर को वांडा विजन के एपिसोड्स में देखा उनकी अलग कुछ आइडेंटिटी है, और ये बात हमें दिखती भी है कि स्वॉर्ड के सारे एजेंट्स सिटीजन्स की सारी पहचान जो होती है, उनकी असली पहचान, उसे एक वॉल पर लगा देते हैं। तो ये बात तो क्लियर है कि वांडा की रियलिटी में एंटर करते ही कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं और पूरा कैरेक्टर इंसान का या फिर उसके कोई भी चीज़ का चेंज हो जाता है। अब ये चेंजेस वांडा कर रही है या फिर नहीं ये तो हमें नहीं पता। तो बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो बात करें टीवी शोज़ की, जिस तरह हमने वांडा विजन के पिछले एपिसोड्स एक सिटकॉम की तरह देखे थे, ठीक उसी तरह स्वॉर्ड के एजेंट्स उस रियलिटी को भी सिटकॉम की तरह देख रही थी और वह पूरी रियलिटी एक सिटकॉम शो की तरह चल रही थी। अब नोटिस करने वाली बात यह भी है कि उस रियलिटी में जो टाइम है वो बहुत ही फास्ट चल रहा था। जैसे कि हमने देखा कि उस वेस्टव्यू शहर के बाद, मतलब वांडा की रियलिटी के बाहर जितने भी लोग थे उनके लिए 1 दिन हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ हमें वांडा की तरफ से पूरा 1 साल बीतता हुआ दिखा। इस बात पे तो स्वॉर्ड के एजेंट्स भी बहुत शॉक में थे कि टाइम इतना फास्ट क्यों चल रहा है, बट हमें ये पता नहीं अभी तक ऐसा क्यों हो रहा है। आगे एपिसोड से में भी हम देखेंगे। इस एपिसोड का मेन हाईलाइट होता है वाइट विजन या फिर डेड विजन, जो कि हमें दिखता है जब वांडा मोनिका रैम्बियो को अपनी रियलिटी से बाहर फेंक चुकी होती है। तब उस वक्त हम विजन को उसके ट्रू फॉर्म में देखते हैं, जैसा कि हमने उसे पिछली बार इन्फिनिटी वॉर में देखा था जब थैनोस ने उसकी माइंड से माइंड स्टोन निकाल कर उसे फेंक दिया था। तो अगर आपको नहीं पता कि ऐसा कैसे हुआ तो आप मेरी पिछली वीडियो देखिए, मैंने उसमें बताया है कि वांडा किस तरह विजन की डेड बॉडी को लेकर अपनी एक अलग रियलिटी बना लेती है और वेस्टव्यू शहर में कब्जा कर लेती है। तो अगर आपको जानना है कि वांडा ने विजन की बॉडी कहाँ से ली और कैसे उसने उसे जिंदा करके वेस्टव्यू शहर में एक घर बसा लिया, तो आप मेरी पिछली वीडियो देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ आपको। इस एपिसोड में हमें स्वॉर्ड का वो पूरा बेस देखने में मिला और पता चला है क्यों स्वॉर्ड उस रियलिटी में एंटर करना चाहती है। मैं हो सकेगा तो अपनी अगली वीडियो में इसके ईस्टर एग्स और रेफरेंसेस के बारे में बात करूंगा। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और देखते रहें कॉमिकियंस।